भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर। इस बीच संसद परिसर में टीएमसी ने भी जमकर नारे लगाए और सरकार के खिलाफ हल्लाबोल किया। भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ जंतर मंतर पर धरना। अन्ना के धरने का दूसरा दिन आज दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी धरने में होंगे शामिल। केजरीवाल के साथ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी अन्ना के धरने में होंगे शामिल। दिल्ली की सत्ता में आने के बाद पहली बार केजरीवाल और सिसोदिया अन्ना के धरने में। कल दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में अन्ना हजारे से मिलने पहुंचे थे केजरीवाल और सिसोदिया। दिल्ली में आप सरकार के बाद पहली बार हुई मुलाकात। अन्ना के आंदोलन को मिल रहा है किसानों का साथ। अन्ना के आंदोलन में शामिल होने राजस्थान से दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचा किसानों का जत्था। भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन को लेकर अन्ना ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को किसानों के खिलाफ बताया। मदर टेरेसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने किया विरोध। ट्वीट कर लिखा, मदर टेरेसा पवित्र आत्मा थी, उनका सम्मान हो। भागवत के बयान पर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भी जताई आपत्ति। ट्विटर पर लिखा, टेरेसा की सेवा भावना का सम्मान करे भागवत। भागवत के बयान पर संघ के प्रचार प्रमुख मनमोहन वैद्य ने किया ट्वीट। कहा, मीडिया उनके बयान का गलत प्रचार कर रहा है। मदर टेरेसा पर संघ प्रमुख मोहन भागवत के विवादित बयान पर कांग्रेस ने जताई आपत्ति। राजीव शुक्ला ने कहा, बयान के लिए माफी मांगे बीजेपी। के नेता जब उनकी मृत्यु हुई थी तो क्यों शोक संवेदना प्रकट करने गए थे? क्यों शोक संवेदना प्रकट की थी? मंत्री तक भेजा गया था जब वो बीमार थी यहाँ पे वाजपेयी जी की सरकार में। भाजपा नेतृत्व को इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। मदर टेरेसा को इस तरह घसीटना और उनकी इस तरह से निंदा करना पूरी तरह से गलत है और संसद में भी इस मुद्दे को हम उठाएंगे। बजट सत्र में छुट्टी पर गए कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी। सूत्रों के मुताबिक चुनावी हार का ठीकरा फोड़े जाने से नाराज हैं राहुल। सूत्रों के मुताबिक लाओस में छुट्टी मना रहे हैं राहुल गांधी। आम बजट और रेल बजट में शामिल नहीं होंगे। देश में स्वाइन फ्लू का पहला टीका बनाने वाली पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ने सरकार पर फोड़ा बीमारी की दहशत का ठीकरा। कहा, देर से जागा स्वास्थ्य मंत्रालय। 800-850 लोग अभी तक जा चुके हैं और ज़्यादा जाने की संभावना है, तो सब लोग जागे हो गए। ये तो मतलब वही बात हो गई कि वो आपको प्यास लगी तो आप अभी कुआं खोदने निकले हुए। स्वाइन फ्लू से देश भर में पिछले 24 घंटे में 17 लोगों की मौत। मरने वालों की तादाद 833 पहुंची। 797 नए केसेस सामने आए। स्वाइन फ्लू से 24 घंटे में सबसे ज्यादा 10 मौत गुजरात में। गुजरात के स्वास्थ्य मंत्री शंकर चौधरी भी स्वाइन फ्लू की चपेट में। गुजरात के स्कूलों में स्वाइन फ्लू से बचाव की कोशिश तेज। अहमदाबाद के स्कूल में बच्चों को बांटे गए मास्क। सूरत के SVNIT कॉलेज में मास्क पहनकर पहुंचे छात्र। कैंपस के 3 छात्रों को स्वाइन फ्लू की खबर से हड़कंप। लखनऊ में स्वाइन फ्लू के 14 नए मामले सामने आए। मरीजों की तादाद 242 पहुंची। अब तक 6 की मौत। लखनऊ में स्वाइन फ्लू से निपटने के लिए रैपिड रेस्पॉन्स टीम बनाई गई है। 24 घंटे काम करेगी टीम। स्वाइन फ्लू के नोडल सेंटर मेरठ में मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के पास स्वाइन फ्लू से बचने का मास्क नहीं। जूनियर डॉक्टरों ने की शिकायत। ग्रेटर नोएडा के गलगोटिया कॉलेज के छात्रों का प्रदर्शन। स्वाइन फ्लू से बचने के लिए कॉलेज बंद करने की मांग। दिल्ली पुलिस ने जासूसी कांड में रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी से की पूछताछ। रक्षा मंत्रालय में 4th श्रेणी कर्मचारी है आरोपी। दिल्ली के उत्तम नगर का रहने वाला है रक्षा मंत्रालय का आरोपी कर्मचारी वीरेंद्र। क्राइम ब्रांच को वीरेंद्र पर भी जासूसी कांड में शामिल होने का शक। जनकपुरी की आईडाटा नाम की कंपनी के ठिकानों पर भी छापे मारे गए हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी लोकेश ने आईडाटा कंपनी को कुछ सूचनाएं भेजी थी।
इंफ्रालाइन कंपनी भी क्राइम ब्रांच के रडार पर। इसी कंपनी के लिए काम करता था आरोपी लोकेश। सूत्रों के मुताबिक जल्द हो सकती है इंफ्रालाइन कंपनी के मालिक की गिरफ्तारी। जासूसी कांड में एक नए शख्स की गिरफ्तारी हुई है। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की कस्टडी में भेजा। पुलिस को लोकेश नाम के शख्स की 5 दिन की रिमांड मिली। लोकेश पर शास्त्री भवन में ही ऊर्जा और कोयला मंत्रालय के दस्तावेजों को लीक करने का आरोप। दस्तावेजों की चोरी कर निजी कंपनियों में करता था सप्लाई। पेट्रोलियम मंत्रालय जासूसी मामले में 6 नए लोग हिरासत में लिए गए। शास्त्री भवन से सभी 6 लोग हिरासत में लिए गए। अब तक पूरे मामले में 14 लोग गिरफ्तार। क्राइम ब्रांच की एक टीम जासूसी के कुछ आरोपियों को लेकर शास्त्री भवन पहुंची और वहां इमारत की 3 अलग अलग मंजिलों पर बने कमरों में ले जाकर आरोपियों से हुई पूछताछ। देखिए, ये एक व्यक्ति है जो इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे नोटिस में आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कोल और मिनिस्ट्री ऑफ पावर से इसने डॉक्यूमेंट अनऑथराइजली रिमूव करके कुछ लोगों को ये दिया करता था पैसे के लिए। पूछताछ में बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ऊर्जा और कोयला मंत्रालय से दस्तावेज चुराकर शांतनु और प्रयास को देता था लोकेश। एक और आरोपी राजीव सिंह की तलाश में पुलिस। पेट्रोलियम मंत्रालय के एक कर्मचारी की मदद ले रही है पुलिस। दस्तावेज लीक कांड के आरोपी लोकेश 5 दिन के लिए पुलिस कस्टडी में। आज खत्म हो रही थी पुलिस की हिरासत। 4 आरोपियों शांतनु, प्रयास, राकेश और लालता को 11 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। कोर्ट ने आरोपियों से पुलिस पर सादे कागज पर दस्तखत कराने का आरोप मढ़ा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक संवेदनशील दस्तावेजों तक थी आरोपियों की पहुंच। पीएमओ और संसद में पहले हासिल कर लेते थे डॉक्यूमेंट्स। दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय रामायण मेले में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, रामायण की चौपाइयों में छिपा है कई समस्याओं का समाधान। अपमृत्यु नहीं कवनी पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। मैं समझता हूं कि हेल्थ के लिए इससे बड़ा हेल्थ सेक्टर के लिए कोई मैसेज नहीं हो सकता है। व्यापम घोटाले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एसटीएफ को एक हाई प्रोफाइल शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी दी, लेकिन नाम का खुलासा नहीं किया गया। एमपी हाईकोर्ट ने एसटीएफ से 15 मार्च तक सभी आरोपियों का चालान पेश करने को कहा। अगली सुनवाई 4 मार्च को। व्यापम घोटाले पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा। कांग्रेस ने की सीएम शिवराज सिंह के इस्तीफे की मांग। गोविंद पानसरे के बहाने शिवसेना का बीजेपी पर हमला। मुखपत्र सामना के संपादकीय में लिखा, सरकार बदल गई लेकिन सिस्टम नहीं बदला। सामना ने पानसरे की हत्या को दाभोलकर हत्याकांड से जोड़ा। लिखा, तब भी वही कहानी थी, सरकार बदलने के बाद भी वही कहानी है। दिल्ली में फिर एक्शन में आम आदमी पार्टी के विधायक। किराड़ी में विधायक ऋतुराज ने जुए के अड्डे पर रेड मारी। पुलिस वालों को भी सरेआम धमकाया। पुलिस ने मुझसे इंफॉर्मेशन दिया था कि जुआ खाना बंद हो गया है। फिर मुझे जनता ने बताया कि जुआ खाना बंद नहीं हुआ है, इसलिए मैं 1 घंटे से खड़ा था आपके बीच में। ये 23 तारीख की पर्ची है आपके सामने। 23 तारीख की, इसका मतलब है आज पूरा दिन जुआ खाना चला यहाँ पर। मुंबई के अंधेरी ओशिवरा में एक ही परिवार के 4 लोगों ने खुदकुशी की। अलग अलग बिल्डिंग में भाई बहन और मां बाप की लाश मिली। पुलिस ने बरामद किया बेटी भारती का सुसाइड नोट। एक युवक की छेड़छाड़ से तंग आकर लिखी खुदकुशी की बात। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंबई में कांदिवली ईस्ट के पोईसर इलाके में 1 महीने से बिजली गुल। शॉर्ट सर्किट की वजह से 1 महीने पहले गई थी बिजली। मोमबत्ती में पढ़ाई करने को मजबूर हैं छात्र। हैदराबाद में ऑयल कंपनी आईडीएल केमिकल्स की डेटोनेटर मैन्युफैक्चरिंग में ब्लास्ट। 2 लोगों की मौत, 13 घायल। पुलिस के मुताबिक विस्फोटकों को यूनिट से निकालते वक्त हुआ धमाका। तेलंगाना के गृहमंत्री नयानी नरसिम्हा रेड्डी ने लिया घटनास्थल का जायजा। अमेरिका में समुद्री जीवन पर भी पड़ने लगा भीषण ठंड और बर्फबारी का असर। बर्फीले तूफान के चलते कई तटीय शहरों में बोटें तबाह।
नॉर्थ कैरोलिना की एक महिला की बदल गई तकदीर, लॉटरी में जीते $188 मिलियन यानी करीब 1128 करोड़ रुपए। एक हाउसवाइफ है 26 साल की मैरी होम्स, अमेरिकी पावर बॉल जैकपॉट जीतने के बाद कहा बच्चों को बेहतर जिंदगी दे पाऊंगी। पेरू के ज्यादातर शहरों में भारी बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर, शहरी इलाकों में पैदा हुए बाढ़ जैसे हालात, अब तक 20 की मौत, 80 से ज्यादा लोग प्रभावित। ह्यूस्टन में 26 घंटे चली सर्जरी के बाद जुदा हुए जन्म से जुड़े जुड़वा बच्चे पेट और छाती से जुड़े थे, 10 महीने के दोनों बच्चों के जिस्म